वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात कर लेते हैं। आपको पता है कि एक तरफ दीवारों पर रंगों की बहार होती है तो दूसरी जानिब बच्चों के चेहरों पर खुशी की चमक। ये किसी रेलवे स्टेशन का मंजर अभी आप नहीं देखेंगे, बल्कि एक स्कूल का मंजर देखेंगे जो तालीम को तख्लीक और खुशी के रंगों में सजाया जा रहा है। लिया से मैं बात कर रही हूँ। लिया के इलाके दीनपुर में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ने अपनी इमारत को ट्रेन की बोगियों को रूप देकर पढ़ाई को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानदार तजुर्बा बना दिया है, जहां हर क्लास रूम एक नई मंजिल और हर बच्चा अपनी कामयाबी की तरफ सफर करता दिखाई देता है। तो सबसे पहले ये पैकेज देख लेते हैं। लिया का एक ऐसा मुनफरद और दिलकश तालीमी अदारा जहां तालीम के साथ साथ तख्लीकी सोच भी परवान चढ़ रही है। तहसील करोड़ लालीसन के इलाके दीनपुर में कैंप गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल को एक नए और अनोखे अंदाज में सजा दिया गया है। स्कूल की इमारत को ट्रेन की बोगियों का रूप दे दिया गया है, जहां क्लासरूम्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि बच्चे खुद को ट्रेन के सफर में महसूस करते हैं। दीवारों पर रंगीन मुसव्वरी, तालीमी नारों और ट्रेन से मुतल्लिका डिजाइन ने स्कूल का माहौल न सिर्फ दिलकश बल्कि तालीमी एतबार से मुतासर कुन बना दिया है। असातिज़ा के मुताबिक इस तख्लीकी तजर्बे से बच्चों में दिलचस्पी और हाजिरी दोनों में नुमायां इजाफा हुआ है। ये हमारा स्कूल जो है, इसकी इमारत बहुत बढ़िया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हमने इसको पेंट तो करना ही करना है। इसलिए किसी ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे हमारी इमारत जो है खूबसूरत बने। तो हमें एक आइडिया आया कि ये बहुत लंबी इमारत है, सीधी है, यहाँ एक ट्रेन बन सकती है जिससे बच्चों में दिलचस्पी भी पैदा होगी और हमारे बच्चे भी खुश। सफाई में काफ़ी फ़ायदा हुआ है और बच्चों की ज़हनी जो सलाहियत है वो काफ़ी बेहतर हुई है। काफ़ी बच्चे थे जो स्कूल में सफाई न होने की वजह से जो लोग नहीं आते थे, अब वो बड़ी खुशी से आते हैं। जब से इस स्कूल इस गैलरी को ट्रेन की शक्ल दी गई है तो हमारा दिल कहता है कि हम यहाँ ही पूरा दिन गुजार दें। हमारा पढ़ाई में बहुत दिल चाहता है कि हम पढ़ते रहें और इस बस यहाँ गुजार दें पूरा दिन। हमें ये ट्रेन बहुत अच्छी लगी है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ट्रेन में सफ़र करते हुए पढ़ रहे हैं और इसकी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये हमारे उस्ताद कराम की नवाजिश है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत पेंट की है। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मशहद रज़ा है। मेरे पीछे ना कोई स्टेशन है और ना ये कोई ट्रेन है। मैं एक स्कूल की गैलरी में खड़ा हूँ। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल दीनपुर है। इस स्कूल की गैलरी को पेंट करके ट्रेन की शक्ल दे दी गई है। इस ट्रेन में बैठकर अब हम अच्छे से पढ़ाई हासिल करते हैं और पहले से ज्यादा पुरजोश होकर हम पढ़ते हैं। हम अपने असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी बदौलत हम इस मकाम पर पहुंचे हैं कि हमारा स्कूल हर जगह हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। ज़बरदस्त ही मियाँ अब्दुल जब्बार अनाई की एक खुसूसी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी जो बहुत ही ज़बरदस्त थी। आपको पता है कि मैं भी ब्रेक से पहले एक स्टोरी शेयर करी थी सरकारी स्कूल कॉलेजेस के हवाले से। और आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं ना, उसमें बच्चे क्यों इतना ज़्यादा तालीम से दूर रहते हैं? क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता, इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर हों तो फिर किसका दिल नहीं करता? जिस तरह से बच्चों की खुद की अपनी ज़बानी आपने सुनी कि मेरे पीछे कोई ट्रेन नहीं है बल्कि क्लास रूम है, जिस तरह से हमने उसको मेहनत से सजाया, तैयार किया, अब हमें दिल करता है कि हम सारा दिन यहाँ पर रहें। तो इसी तरह की अगर एक्टिविटीज़ होंगी तो सब बच्चों का दिल करेगा कि वो पढ़ाई भी करें और ज़हनी सलाहियत उनकी यकीनी तौर पर बेहतर होगी और फिर दो क्या एक मजमून में भी कोई भी फेल नहीं होगा। ये मैं आपको यकीनी तौर पर कह सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं सिंध के ज़िला खैरपुर में एक घरेलू झगड़े पर खातून ने 4 बच्चों समेत शोहर को खाने में जहर देकर कत्ल कर दिया और फिर खुद को भी गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ये अफसोसनाक वाक़या है खैरपुर से, जहां पर थाना ए सेक्शन की हदूद में ये पेश आया, जहां खातून ने घरेलू झगड़े पर अपने 4 बच्चों और शोहर को दोपहर के खाने में जहर दिया। खाना खाने के बाद 4 बच्चों और शोहर की हालत गैर हो गई और वो मौका पर ही इंतकाल कर गए, जिसके बाद खातून ने भी खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद ही कर लिया। वाक़े के फ़ौरन बाद अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है। लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई हैं और इसी हवाले से, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से डिटेल्स भी हासिल करेंगे। हमारे रिपोर्टर हैं अली गोहर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अली, सबसे पहले तो इस मामले की डिटेल्स बताइएगा। अभी तक पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? हाँ जी बिल्कुल, ये जो है एक अफसोसनाक वाक़या हुआ खैरपुर में मरियम तोप के करीब, जहाँ पर घरेलू तनाज़े के बाद जो है 6 जिंदगियां निकल गया है। खातून समेत जो है
तीन बेटे, एक बच्ची और उसका शोहर, उसने आखिर में जो है खुदकशी कर ली। तो ये पुराना कौमी शहरा है खजूर, और जो ये खजूर मंडी का जो सदर है, इसका बाप था नवीद आरई का जो है बशीर आरई, वो खजूर का बड़ा जो है एक व्यापारी भी है और वो उसका सदर भी है। तो ये एक घरेलू तनाजा इतना हो गया कि इनको रात के टाइम सोने के वक्त इनको खाने में जो है नशा और गोलियां खिलाई गई। उनके बाद जो है पिस्टल उठा के उसी लड़की ने जो है अपने शोहर और एक 3 बेटे एक बेटी को जो है वो मार दिया। उसके बाद उसी लड़की ने अपने मोबाइल फोन से फोन की अपने ससुर को कि मैंने अपने शोहर को भी मारा है और अपने बेटों को भी, अभी बेटी को भी, अभी मैं भी खुदकशी कर रही हूँ क्योंकि आपने के बेटे ने दूसरी शादी करने की कोशिश की है इसी वजह से। जब हमारे एसएसपी खैरपुर से भी बात हुई तो उसका भी यही कहना था कि लड़की ने जो है ससुर को कॉल की है कि मैंने खुदकशी कर रही है। उसके बाद फौरन इलाके मकीन भी पहुंचे और उनके ससुर भी पहुंचे, पुलिस भी पहुंची। तो जैसे ही उनके घर में गए तो ये 6 लाशें घर में मौजूद थी। उसके बाद इनको ले आए और पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद जो ये इसकी जो शोहर की जो है तदफीन जो हुई और उनके बच्चों की उनकी खैरपुर में हुई। और जो ये लड़की थी जो खुदकशी कर ली, ये सरगोदा से ताल्लुक रखती थी। इसके वर्षा आए थे वो अपनी जो है तदफीन अच्छा के लिए। अली, ये भी बताइएगा, झगड़ा सिर्फ इसी बात पर ही था कि उसके शोहर ने दूसरी शादी की थी, या फिर इससे पहले भी कोई इस तरह की इत्तलात घर वालों को मौसूल होती थी, ससुरालियों को मौसूल होती थी? नहीं, देखें, ये सोशल मीडिया पे एक अभी वीडियो भी जारी हुआ है, उसमें आज पता चला है कि जो दूसरी लड़की आई है सोशल मीडिया पे, वो कह रही है कि ये मेरा शोहर था और इसने हंसता बसता मेरा घर उजाड़ दिया, इसी लड़की ने मेरे शोहर को कत्ल कर दिया है। ये कल से जो है सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो वायरल हुई है। उसमें ये पहले नहीं थी कि पता तो ये लड़की का मामला कहाँ तक है, और पहले तो एसएसपी साहब से बात हुई, उसका कहना था ऐसी बातें चल रही थी जो इन्होंने खुदकशी करी है। अब भी पता चला है कि सोशल मीडिया पे वो लड़की आई है, वो बोल रही है कि मेरा शोहर था, इसने कत्ल कर दिया है। तो इस मामले में कितनी सच्चाई है? दूसरी लड़की अपना बयानिया दे रही है कि वो मेरा शोहर था, और क्या खातून की ज़हनी हालत भी ठीक थी? इस हवाले से भी कोई पस मंजर आपने उसके ऊपर तहकीकात की है? कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? पहले जो है लड़की वो अपने ऐसे शोहर के साथ रह रही थी, तो शोहर तो उसका ठीक था, उनका घर चल रहा था, पता तो किसी को नहीं होता। तो अचानक ये क्या हो गया, इतना बड़ा सानिया हो गया, 6 लाशें खैरपुर में एक ही घर में उठे, तो बड़ा इश्क-ओ-बार हो गए। तो इसी हवाले से अभी पता चला है कि वो लड़की सोशल मीडिया पे, ये पहले नहीं था पता ये इस मामले में। सही। और इसके बाद अब ससुरालियों का भी कोई मौकिफ सामने आया है? उनसे भी बातचीत की गई है? पुलिस का ताउन किस तरह से है? उस जो हमारी कुछ उनके रिश्तेदारों से बातें हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हम आपस में हैं और अभी क्या कर सकते हैं, जो चले गए तो वो वापस तो नहीं आएंगे। अभी क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाएं कि जो ये लड़की है, या और मामले सोशल मीडिया पे और भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि इनका जो दूसरी लड़की जो आई है सोशल मीडिया पे, उनके कोई भाई भी हैं, वो उन्होंने जबरदस्ती इसकी शादी करवाई थी इसके साथ। अभी ये भी बातें चल रही हैं। अभी पता फिर बाद में चलेगा कुछ ही दिन में, जब तक एसएसपी साहब कोई तहकीकात मुकम्मल कर ले, अगर कोई सामने आ पोस्टमार्टम के लिए जाए। लाशों को भिजवाया गया था, या फिर अब उन लाशों की तदफीन कर दी गई है? कोई रिपोर्ट भी सामने आई है? नहीं, वो 2 गोलियां जो है सीने में लगने की वजह से हुई थी, वो उस रिपोर्ट में था कुछ। और जो ये लड़की की जो है वर्षा आए थे, बिल्कुल वो सरगोदा अपना लाश लेकर गए हैं, वो उधर तदफीन करेंगे। जो इनकी कल जनाजे नमाज हो गई बच्चों की, उसके शोहर की, वो खैरपुर में तदफीन हो गई उनकी। सही। अली, इससे पहले भी हम देख रहे थे, अभी गुज़िश्ता रोज भी हम वहीं की सिंध से ही हम स्टोरी शेयर कर रहे थे, इस तरह के वाकयात में क्यों इजाफा बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि आप इस बीट में होते हैं, ये कवर करते हैं क्राइम स्टोरीज, आपको पता होगा, आपने इसके ऊपर यकीनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन भी की होगी। क्या कोई माशरती दबाव है, महंगाई का मसला है, या फिर इस तरह के वाकयात क्यों बढ़ते जा रहे हैं माशरे में?
देखें, एक तो होता है ज़हनी मामलात और दूसरा होता है परेशानी और घरों तनाज़ा जो होता है ना, एक तो गुर्बत की वजह से भी होता है, बिल्कुल होता है। और दूसरा ये साइको पेशेंट वाला अलग मसला है। क्या है कि ये जो ज़हनी परेशानियाँ जो लड़कियाँ देखें अपन शादी तो कर लेती हैं और बाद में पता चलता है कि ये इसने दूसरी बेबी इसका शौहर शादी कर रहा है, उसकी नहीं मान रहा, तो बाद में ये ऐसे वाक़यात होते हैं। मगर इन वाक़यात को जो है हमारी नज़र में तो ऐसे है कि ये बड़ा दुखी मंज़र है और खुद भी चली गई, बिल्कुल। बच्चे भी जैसे गुलाब जैसे गुल जैसे बच्चे भी चले गए। क्या उनकी ज़िंदगी अभी तो उन्हें कुछ देखा ही नहीं था बच्चों ने, उनके बड़े ख्वाब होते। शायद वो क्या समझते कि एक छोटी-सी गलती, चलो वो शादी हो भी गई, पता भी उसको चल रहा था कि शादी कर दी है, तो सब्र करने का ही इम्तिहान था उसका, ऐसा वाक़या नहीं करना था। सही, थैंक यू सो मच। अली गौहर हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, और तमाम तर वाक़िज़ भी शेयर कर रहे थे। और हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद करे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।